नमस्कार। मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश रीडर का चैप्टर 7। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉली किटन्स के बारे में, यानी कि मजाकिया बिल्ली के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, नटखट बिल्ली के बच्चे। ठीक है, आप लोग देखे हो ना, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे जब होते हैं, किसी भी जानवर के बच्चे होते हैं, चाहे वो इंसान के बच्चे क्यों ना हो, जब वो छोटे होते हैं तो बड़े ही नटखट होते हैं, है ना। और उनका हर चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है ना। वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। जब भी कोई बच्चा होता है वो क्या होता है, बहुत तरीके से सोचता है और वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है ना। जब कोई भी इंसान हो या फिर कोई भी जानवर का बच्चा क्यों ना हो, जब वो छोटा रहता है तो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहता है ना। वो नए नए प्रयोग करते रहते हैं वो लोग, है ना। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ बिल्ली के छोटे छोटे बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 बिल्लियाँ हैं। ठीक है, इनका एक का नाम क्या है, बिल्ली, फनी, किट्टी और बन्नी। ठीक है। द कैट सेंट हर किटन टू बाय सम प्लेट्स। जो कैट है, बिल्ली है, वो क्या करती है, सेंट यानी कि भेजती है किनको, हर किटन्स, उसके बिल्ली के जो बच्चे हैं उनको भेजती है, अपने बच्चों को क्या लेने की भेजती है, प्लेट लेने के लिए भेजती हैं। ऑन देयर वे बैक होम द किटन थॉट, है ना। और जैसे ही वो लोग सामान को लेकर वापस आते रहते हैं, बैक होम मतलब कि जैसे वापस आते रहते हैं, है ना, तब वो किटन सोचते हैं। अब क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे। व्हाट आर दिस प्लेट फॉर, ये प्लेट किस लिए है ना। बन्नी द एल्डेस्ट वन सैड, जो सबसे बड़ा होता है बन्नी, वो बोलता है ना, कि ये किस लिए होंगे, है ना, एक प्लेट किस लिए होंगे, है ना। सी आई नो द प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, है ना। अब वो देखो बोलता है, देखो मैं जानता हूँ ये प्लेट खेलने के लिए है ना, ऐसे बोलता है। यस द प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, है ना। और ये एक और बिल्ली होती है, वो भी बोलता है ना, कि हाँ ये प्लेट खेलने के लिए है, अगर बोलते हैं और अब खेलने लग जाते हैं वहाँ पे, है ना। अब अच्छा क्या करते हैं, एक गाना गाते हैं यहाँ पे, ट्रा ला ला प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, ऐसे करके वो लोग गाना गाने लग जाते हैं और खूब वहाँ पे वो लोग खेलते हैं उस प्लेट से। बट सडनली इट बिगन टू रेन, और अचानक से वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाता है। किट्टी सैड, है ना, किट्टी बोलती है कि अचानक से अब क्या बोलती है वो, आई थिंक द प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन, है ना। अब मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, द प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ रेन, ये रेन से बचने के लिए है, ऐसा करके वो उसको अपने ऊपर कर लेती है ना। और फिर सारे लोग फिर क्या बोलते हैं, यस द प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन, हाँ ये प्लेट जो है ये बारिश को भगाने के लिए है ना, बारिश से बचने के लिए है। ऐसा करके वो लोग फिर सबको अपने ऊपर में प्लेट लगा लेते हैं और फिर सभी कोई नाचने लगते हैं वहाँ पर। फिर वो क्या होते हैं, देन दे स्टार्टेड सिंगिंग, और फिर से गाना गाते हैं। ठीक है, कौन सा गाना गाते हैं, ट्रा ला ला प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन, प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन, है ना। ऐसे करके लोग फिर से वो लोग गाना गाने लग जाते हैं और फिर वहाँ पे नाचते हैं वो लोग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दे कैम नियर अ रिवर, अब वो लोग क्या करते हैं, अपनी नदी के पास आते हैं। दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर, अब वो लोग नदी को क्रॉस करना चाहते हैं। वेयर इज़ द बोट, है ना। अब ये एक बिल्ली बोलती है कि बोट कहाँ है, आई कांट सी एनी बोट, मुझे कोई बोट नहीं दिखाई दे रहा, है ना। ये बिल्ली बोलता है कि मुझे कोई बोट दिखाई नहीं दे रहा है। बोट यानी कि जो नाव होता है ना, उसको बोलते हैं बोट। हाउ डू वी क्रॉस द रिवर नाउ, अब हम नदी पार कैसे करेंगे। बिली द शॉर्टेस्ट ऑफ द किटन सैड, अब बिल्ली क्या बोलती है, जो सबसे छोटी होती है वो बोलती है, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। सी आई फील द प्लेट्स आर फॉर सैलिंग, देखो, है ना, मुझे लगता है ये जो प्लेट है ये सेलिंग करने के लिए है, यानी कि फिसलने के लिए, है ना। पानी के ऊपर में जब हम लोग
किसी पत्थर को फेंकते हैं तो स्लाइड होता है ना, ऐसे जब तिरछा फेंकते हैं तो उसी तरीके से वो बोलते हैं कि ये पानी में ऐसे फिसलने के लिए है ना। तो एक और बिल्ली क्या बोलता है, ओह यस, हाँ, प्लेट्स आर फॉर सेलिंग। अब वो लोग बोलते हैं हाँ, प्लेट तो फिसलने के लिए है। फिर वो लोग गाना गाते हैं, ट्रा लला लला ऐसे करके फिर गाना गाते हैं और बोलो फिर वहाँ पे फिसल के नदी को पार करते हैं। द किटन रिच्ड होम। अब किटन लोग क्या करते हैं, मतलब बिल्ली के बच्चे घर पहुँच जाते हैं। रिच्ड है ना, मतलब कि पहुँच गए। एट द गेट स्टूड अ पफ्ड अप बर्ड, है ना। अब वहाँ पे क्या होता है, अब जैसे ही किटन जो है अपने घर के पास पहुँचते हैं, उन्हें गेट हाँकते हुए जब पहुँचते हैं तो उनको क्या मिलता है वहाँ पे, एक बर्ड मिलता है ना, एक पक्षी मिलता है। अब उसको वो लोग भगाने की कोशिश करते हैं, है ना, वो लोग डर जाते हैं उससे, है ना, रन रन बोलते हैं, है ना। फिर क्या होता है, देखिए फिर क्या होता है, फनी द यंगेस्ट ऑफ देम सैड, है ना, जो सबसे छोटा होता है वो बोलता है, नो नो डोंट गेट स्कैर्ड, सी व्हाट आई डू, है ना, इसे डरो मत, है ना, मुर्गी से डरो मत, देखो मैं क्या करता हूँ, है ना। फिर वो क्या करता है, बैंग 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 करता है ना, धड़ाम धड़ाम उसको बजाता है। फिर क्या होता है, वो जो चिड़िया होती है वो उड़ जाता है ना, सी द बर्ड इज स्कैर्ड, देखो बर्ड डर गई, है ना, वो चिड़िया अब डर गई, एंड इट इज़ फ्लाइंग अवे, और वो दूर उड़ रही है ना, ऐसे बोलते हैं। फिर वो लोग गाना गाते हैं, ट्रा ला 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 ला, प्लेट्स आर फॉर ड्राइविंग द बर्ड्स, है ना। अब वो लोग बोलते हैं कि ये जो प्लेट है वो चिड़िया को भगाने के लिए है, अवे बोलता है ना, दूर भगाने के लिए, है ना। और फिर से गाना गाते हैं, ट्रा ला ला ऐसे करके। अब नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। एज दे कैम टू द डोर सिंगिंग एंड डांसिंग, है ना, जैसे वो लोग घर के पास पहुँचे, घर के दरवाजे के पास, तो वो लोग गा रहे थे और नाच रहे थे। देयर मदर कैम आउट, उनकी मदर बाहर आई, उनकी मम्मी बाहर आई, सी सैड, और उन्होंने कहा, व्हाट इज़ दैट नॉइस, ये कैसा शोर शराबा है, वाई आर यू सिंगिंग, तुम गाना क्यों गा रहे हो, यू लुक वेरी हैप्पी, आप तुम लोग तो बहुत खुश लग रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो बच्चे लोग बोलते हैं, यस माँ, माँ वी आर वेरी हंग्री, है ना। एक बच्चा बोलता है, ये बिल्ली बोलती है कि हम बहुत भूखे हैं। वेयर आर द प्लेट्स, कहाँ है तुम्हारे प्लेट्स, ऐसे करके मम्मी बोलती है। हियर दे आर, यहाँ पर हैं, ऐसे बोलते हैं सब बच्चे लोग। मदर आस्क्ड द किटन टू वॉश देमसेल्व्स, है ना। अब जो माँ है वो बोलती है बच्चों को कि जाओ सब कोई नहा लो, है ना, अपने आप को धो लो, प्लेट्स को भी धो लो। फनी गो एंड वॉश योर सेल्फ फर्स्ट, अब वो माँ बोलती फनी को कि फनी तुम सबसे पहले जाओ और तुम सबसे पहले अपने आप को धो लो, है ना। आई थिंक इट इज़ खीर, अच्छा एक बिल्ली बोलती है कि ये खीर होगा, है ना, उसको खाने के लिए जब देते हैं तो बोलती है कि आई थिंक ये खीर है। एक बिल्ली क्या बोलती है, आई थिंक इट इज़ मिल्क ब्रेड, मुझे लगता है ये दूध वाला ब्रेड है। एक बोलता है, आई एम श्योर इट इज़ ब्रेड बटर, मुझे लगता है ये ब्रेड बटर है। यस इट इज स्मेल लाइक अ ब्रेड बटर, है ना। अब वो लोग बोलते हैं, और बोलते हैं कि हाँ ये तो ब्रेड बटर जैसे लग रहा है। आई वॉन्ट मोर, ये एक बिल्ली बोलता है कि मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। वेरी टेस्टी, एक बिल्ली बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेरी डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ा जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। और लोग खूब सारा खाते हैं वहाँ पे। When they finished their lunch, जैसे वो लोग अपना लंच पूरा कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, they were surprised to see the plate, अब वो लोग जैसे प्लेट को देखते हैं वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। न्यू प्लेट्स, नाउ वी नो दैट द प्लेट्स आर फॉर, है ना, अब हम लोग जान गए हैं कि प्लेट किस लिए है ना। और फिर गाना गाते हैं वो लोग, ऑल ऑफ देम स्टार्टिंग सिंगिंग, है ना, वो लोग फिर गाना गाते हैं, ट्रा ला ला ला, प्लेट्स आर फॉर कीपिंग फूड, जो प्लेट्स है वो खाना रखने के लिए है ना, ऐसे करके लोग समझ जाते हैं फिर। और इस तरीके से सारे बच्चों को ये सीख मिल जाती है कि जो प्लेट है वो
खाना खाने के लिए, है ना। देखा आप लोगों ने किस तरीके से उन्होंने प्लेट्स का बहुत सारे उन्होंने यूज़ किए, है ना, यूजेस में उसको लाए, है ना, यूज़ में लाए बहुत सारे चीज़ों के लिए, है ना। सबसे पहले उन्होंने उसको खेलने के लिए यूज़ किया, फिर जब बरसात हुई तो उसको उन्होंने ओढ़ लिया और एक छतरी जैसा बना लिया, और फिर जब नदी पार करना था तो उन्होंने वहाँ से सेलिंग करके नदी भी पार कर लिया, है ना। फिर उन्होंने उस प्लेट की मदद से चिड़िया को भी भगा दिया, और फिर लास्ट में उनको पता चल गया कि ये तो खाना खाने के लिए होता है ना। इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें हमारे बहुत ही काम की चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग उसका सिर्फ सिर्फ एक ही उपयोग करते हैं, है ना। और जैसे ही उसका वो उपयोग जब ख़त्म हो जाता है, उसकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती है, हम उसे फेंक देते हैं, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो वो टूटा हुआ सामान भी हमारे कई काम आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्राफ्ट वगैरह जब करते हैं हम लोग, तो हम लोग वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, है ना। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल वगैरह होते हैं उससे हम लोग उसको सजा करके बना करके कुछ अच्छा से एक मटेरियल बना लेते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत ही अच्छा होगा और आपको भी बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे। तो अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और डिफरेंट तरीके से सोचिए, क्रिएटिव माइंड से सोचिए, और यदि कोई चीज़ आपको कचरा लगता है तो उस कचरे को आप कुछ बेटर चीज़ बना लीजिए, कोई अच्छा चीज़ बना लीजिए और अपने घर में सजा करके रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।